राम बनने की बात तो बहुत दूर रही। आज का मनुष्य अगर रावण ही बन जाए तो शायद इस धरती का कल्याण। बैकुंठपुर से चार कार सेवक गए थे, इसमें 3 हमारे गांव से थे और एक बच्चा बाबू थे जो सर्वोदय टोला के दिवाद बोली के रहते। नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि। और जैसा कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा में तमाम पूरे देश से अद्भुत राम भक्त को आप देख रहे होंगे। अभी हम लोग अपने पैतृक गांव में हैं और पीछे आप देख सकते हैं ये वो लोग हैं जो आज कई वर्षों से रामलीला का मंचन करते आए हुए हैं। तो जो रामलीला का किरदार, रामायण के अंदर विभिन्न तरह के किरदारों को जिन लोगों ने निभाया है, उनको कैसा लग रहा है आज रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, सभी लोगों से परिचय भी हम प्राप्त करेंगे। नस और दर्द के रोग से हो गए हैं परेशान, तो आज ही मिलिए बीडीबीओ हॉस्पिटल मुंबई के जाने माने न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर ओपी शर्मा से, अपने शहर गोपालगंज में। पता दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। क्या नाम हुआ आपका? मुरली मनोहर सर, रामायण में आप लोग किरदार निभाए हैं। आपका परिचय? अनिल कुमार सिंह। क्या किरदार निभाया आप रामायण में? हम तो कई किरदार में लेकिन सबसे अच्छा केवट कराओ। आपका परिचय? मैं ब्रजकिशोर सिंह। सर, रामायण में क्या किरदार था आपका? रामायण में जितने भी एपिसोड हम लोगों ने किया वो सब मैं लिखता था, मैं डायरेक्ट करता था और खिलाता था। अभी रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और रामायण का मंचन आप लोग, जैसा कि आप राइटिंग किए हैं, डायरेक्शन किए हैं, तो क्या ऐसा विचार था, क्यों इस तरह का मंचन करते थे आप लोग? ये चूँकि हम लोग राम और रामायण से जुड़े हुए हैं, हम सनातनी लोग हैं, तो राम और रामायण से हम जुड़े हुए हैं। और हम लोग जो नाटक का मंचन करते थे उसमें हम लोगों को ये लगता था कि हम अपने सनातन संस्कृति के प्रति जागरूक लोगों को करने के लिए हम रामायण का मंचन करते थे। और आज जो राम का मंदिर बन रहा है, ये हम लोगों के लिए सबसे खुशी का दिन है, सबसे सौभाग्य का दिन है जो आज राम का मंदिर बन रहा है। पहले ये जरूर बुरा लगता था कि राम के जन्म स्थल पर राम का ही मंदिर नहीं था, दूसरे लोगों ने उसको दखल करके रखा था, दूसरे संप्रदाय के लोगों ने दखल करके रखा था। ये हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय था। वो दुर्भाग्य आज मिटा दिया गया और उस दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिणत किया गया कि आज रामलला के जन्म स्थल पर रामलला का मंदिर बन रहा है। ये हर सनातनी के लिए, हर भारतीय लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। आप कार सेवक भी किए हुए हैं, तो कार सेवक के रूप में आपको कैसा अनुभव होता है? कार सेवक में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत भावुक हूँ और एक चीज़ खराब भी लग रहा है मेरे को कि इतना समाचार हो रहा है, उसमें कार सेवकों का कहीं नाम नहीं आ रहा है। जो मात्र 16 लोग शहीद हुए हैं, जो मरे हुए हैं, जो लिस्ट है उसी का नाम दिया जा रहा है। बाकी गांव से जो कार सेवक गए थे उनका कहीं नाम नहीं हो रहा है। बैकुंठपुर से कितने कार? बैकुंठपुर से चार कार सेवक गए थे, इसमें 3 हमारे गांव से थे और एक बच्चा बाबू थे जो सर्वोदय टोला के दिवाद बोली के रहते। तो कार सेवा 2 बार हुआ है ना? हाँ, हम तो 90 में भी गए थे लेकिन वहाँ पहुँच नहीं पाए और 92 में हम लोग जो है गए थे तो गुम्बद तक पहुँचे। हाँ। और भी लोगों से बात करेंगे। सबसे अभी इसमें वयोवृद्ध आप ही हैं, अपना परिचय बताएं। हमारा परिचय प्रभुदयाल सिंह। अच्छा, नाटक में क्या मंचन, रामलीला में जो नाटक होता था उसमें क्या रोल अदा किए हैं? रामलीला में हम कभी राजा जनक का और महामंत्री सुमंत का किरदार हम निभाते थे। कैसा लगता था किरदार निभाकर? बहुत आनंद होती थी। आज राम जी का जो मंदिर बन रहा है, मंदिर बन चुका है, अब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है 22 तारीख को, कैसा अनुभव हो रहा है? आज जो मंदिर बन रहा है उसकी स्मृति को, उसकी सूझबूझ को देखते हुए आज 500 वर्षों से आज बनने जा रहा है और हम लोगों को बहुत खुशी है कि आज इसका हमारे सभ्यता, संस्कृति और ये राम वैसे विभूति की आज जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसमें हम लोगों को बहुत आनंद अनुभव हो रहा है। ये जीव से वर्णन करने की चीज नहीं है, आत्मा वर्णन कर रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पूरे जो भी राम भक्त हैं वो भावुक हो जा रहे हैं राम जी को। आपका पूरा परिचय? सचिदानंद प्रसाद राय। अच्छा, आपका क्या किरदार रहता था? मैं ज़्यादा इसमें मेकअप और सजावट की व्यवस्था करता था जी। और जहाँ भी आवश्यकता अनुसार जिस भी किरदार की जरूरत पड़ती थी वहाँ हम खड़े हो जाते थे। अच्छा, रामायण का जो मंचन होता था, रामायण के मंचन से समाज को क्या लाभ होता है?
इसमें सबसे ज़्यादा मंचन से ही फायदा है कि बच्चों को स्टेज पर आकर के बोलने के ये स्वाभाविक रूप से उसका भटक खुलता है और उसमें बोलने की शैली भी बनती है। और ये है कि सबसे ज़्यादा जो भी किरदार निभाता है वो कम से कम अपना उस रूप में अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है और अच्छा जितना भी है संस्कार चाहे हर तरह से समाज का पुनरुद्धार होता है। तो रावण का जो किरदार निभाता होगा वो तो रावण के अनुभव को लेकर रावण भी कम आदरणीय नहीं था। रावण भी कम आदरणीय नहीं था। हमारा खलनायक भी मर्यादा का पालन करता था और हमेशा मर्यादित रहा है। जब भी सीता का हरण हुआ, चाहे युद्ध का हुआ, जहाँ भी हुआ वहाँ पर उसने मर्यादा का पालन किया, हमेशा मर्यादित रहा है। राम बनने की बात तो बहुत दूर रही। आज का मनुष्य अगर रावण ही बन जाए तो शायद इस धरती का कल्याण हो। रावण एक ऐसा व्यक्ति था कि जब वह युद्ध भूमि में मृत पड़ा हुआ था, घायल पड़ा हुआ था, तो राम उसके पास जाकर उसको प्रणाम किए थे और उससे उपदेश लिए थे। तो मेरा तो यही मानना है कि आज के युग में आज के लोग अगर राम के स्थान पर रावण ही बन जाए तो इस धरा का कल्याण हो जाए। अच्छा, पहले नाटक का मंचन विभिन्न गांवों में हुआ करता था, अब धीरे धीरे ये प्रथा बड़ी कम होती जा रही है, तो क्या इसमें सरकार का भी थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए? क्या कहेंगे? सरकार का ध्यान होना चाहिए और प्रथा कम होने का मुख्य कारण यह है कि आज सोशल मीडिया का युग हो गया है। सबके घर में टीवी और मोबाइल हो गए हैं जिस पर लोग अपना देख लेते हैं और देहात में गांव में नाटक खेलने वाले लोग, ड्रामा करने वाले लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, उतना साधन नहीं है। सरकार अगर ध्यान दे तो दर्शकों की कमी नहीं है, दर्शक आज भी हैं, लेकिन वही नाटक खेलने वाले लोग ही अब नहीं खेल पा रहे हैं क्योंकि वहां तक उनकी पहुंच नहीं हो पा रही है। तो ये रामलीला का जो यहाँ टीम चलता था, अभी भी चलता है और अनवरत प्रति वर्ष ये कार्यक्रम आयोजित होता है। आज भी रामचरितमानस का पूरा पाठ 24 घंटे का पाठ होता है और ये प्रति वर्ष होते आ रहा है, अभी भी होता है। 56 साल, लगभग 56 साल होने को हैं। और अभी जो लोग स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं ये लोग अब थोड़े से लोग हैं जो बचे हैं, जो पहले रंगमंच के कलाकार यहाँ हकाम में हुआ करते थे। बहुत सारे लोग स्वर्ग सिधार गए हैं और जो लोग बचे हैं उनसे हम ये अनुभव लेने का प्रयास कर रहे थे कि आज जब राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है तो उन लोगों को कैसा लग रहा है जो कभी राम के जीवन पर, राम का स्वरूप लेकर नाटक किया करते थे, जो राम का किरदार करते थे। वो लोग भी यहाँ अभी मौजूद नहीं है क्योंकि सब लोग रोजमर्रा के लिए, रोजी रोटी के लिए गांव से बाहर निकल चुके हैं। तो जो लोग मौजूद थे उनसे हमारी ये बात आपको कैसी लगी, ये अंक आपको कैसा लगा? कुछ छोटे बच्चे हैं, रामायण का प्रभाव क्या होता है, रामचरितमानस का प्रभाव क्या होता है, उसको भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि छोटे छोटे बच्चे कैसे मंत्र उच्चारण करते हैं। जरा सा आप पास आ जाएंगे। क्या नाम हुआ? ओजस। मंत्र सुनाइए, कौन कौन मंत्र याद है आपको? ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतम्। ओम अत्युत्बलधामं हेम शैलाब्देहं धनुष्मं त्रिशानुज्ञानि नामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वारणं देशं रघुपति भक्तं वाज्जातं नमामि। कितना उम्र हुआ? 10 साल। चलिए, एक छोटी बच्ची है, हम उसका मंत्र उच्चारण सुनते हैं। गायत्री मंत्र बोलो। और कौन सा मंत्र याद है? तो कहने का मतलब ये है और ये दिखाने का मतलब ये है कि आपके आसपास, आपके समाज में जिस तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे आपके आने वाले पीढ़ियों पर उसका ही असर पड़ता है। तो कैसे छोटे छोटे बच्चे आके मुंह से आप इस तरह का मंत्र उच्चारण सुन रहे थे, कहीं ना कहीं ये उस प्रथा का दिन है, ये उस नाटक मंचन का दिन है कि इस तरह के बच्चों में इस तरह की प्रतिभा आपको दिख रही है। तो कैसा लगा वीडियो? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे ग्राउंड जीरो।